स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवता, जिनके पास अपार दिव्य शक्तियाँ हैं, वे धरती पर रहने वाले एक साधारण मनुष्य की साधना से विचलित हो जाते हैं। यह सुनने में आपको अजीब लगता है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में बार बार इसका उल्लेख मिलता है कि देवता भी मनुष्य से डरते हैं, घबरा जाते हैं। प्रश्न उठता है कि जो देवता सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, वे किसी नश्वर मानव से भयभीत क्यों होते हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए हमें तपस्या के वास्तविक अर्थ को जानना होगा, क्योंकि तपस्या केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि एक अत्यंत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तपस्या का अर्थ है मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण। जब कोई मनुष्य वर्षों तक अनुशासन, संयम और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो वह धीरे धीरे अपनी सीमाओं के ऊपर उठने लगता है। तपस्या से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। शास्त्रों में इसे पुण्य का संचय कहा गया है, जो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह देवताओं की शक्तियों को भी चुनौती दे सके। यही कारण है कि एक साधारण मानव अपनी साधना के बल पर असाधारण बन जाता है। जब तपस्या से पुण्य और शक्ति का भंडार बढ़ता है, तो वह ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रभावित करने लगता है। देवताओं को इस बात की चिंता सताने लगती है कि कहीं यह शक्ति अधर्म के मार्ग पर ना चली जाए, क्योंकि यदि कोई तपस्वी अपनी शक्ति का उपयोग गलत दिशा में करने लगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है। यही वह क्षण होता है जब देवता सतर्क हो जाते हैं और हस्तक्षेप करने के लिए विवश हो जाते हैं। विश्वामित्र की कथा इसका स्पष्ट उदाहरण है। एक समय वे एक सामान्य राजा थे, लेकिन कठोर तपस्या के माध्यम से उन्होंने इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि देवताओं को उनकी साधना से भय होने लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई प्रयास किए, क्योंकि एक मानव का देवताओं के समान स्तर तक पहुंच जाना स्वर्ग के संतुलन को प्रभावित कर सकता था। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप की तपस्या से भी देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि उसकी साधना से उत्पन्न शक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकती थी। अंततः भगवान विष्णु को अवतार लेकर धर्म की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि देवताओं का भय कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी का संकेत है। देवताओं का मुख्य कर्तव्य धर्म की इच्छा करना और सृष्टि में संतुलन बनाए रखना है। जब किसी तपस्वी की शक्ति उस संतुलन को डगमगाने लगती है, तब देवता वरदान देकर, परीक्षा लेकर या हस्तक्षेप करके स्थिति को संभालते हैं। कई बार दिया गया वरदान भी एक रणनीतिक निर्णय होता है, ताकि शक्ति का सही उपयोग हो और ब्रह्मांड में व्यवस्था बनी रहे। इस पूरी अवधारणा से हमें एक गहरा और प्रेरणादायक संदेश मिलता है कि मनुष्य अपनी साधना और संकल्प के बल पर अपार शक्ति अर्जित कर सकता है। यह केवल पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के युग में भी आत्म संयम, अनुशासन और एकाग्रता व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। जब इंसान अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करता है, तो वह अपने जीवन को ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है। अंत में यह प्रश्न स्वयं से पूछिए कि क्या आप अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं? क्या आप अपने भीतर छिपी उस शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शास्त्र यही सिखाते हैं
कि जो मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है उसकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि देवता भी उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। यही तपस्या की वास्तविक महिमा है।